आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो अटूट विश्वास और जीवन जीने की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। जब आप मौली जैसे किसी कछुए को देखते हैं जो बार्नेकल से पूरी तरह ढका हुआ हो, तो आप समझ जाते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। उसे बचाने के लिए हम बहुत सावधानी से इन बार्नेकल्स को हटाते हैं ताकि उसे कम से कम नुकसान हो। उन्हें मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका एक फ्लैटहेड स्क्रू ड्राइवर है। बस इसे बार्नेकल के अंदर डालते हैं और उसे पॉप करके बाहर निकाल देते हैं। ये उसके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पीठ पर अच्छी तरह खुजली कर रहा हो। मौली, अब तुम इन बार्नेकल से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन मौली की कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीने पहले जब उसे खोजा गया था, तो उसके शरीर पर 10 पाउंड का एक विशाल ट्यूमर था। उस भयानक ट्यूमर का वर्णन करने के लिए वीभत्स के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। वो ट्यूमर उसके सिर से भी बहुत बड़ा था और वो केकड़ा पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई थी। टर्टल हॉस्पिटल में लगभग 14 वर्षों से काम करने के बाद भी मेरा मानना है कि मौली का ट्यूमर अब तक का सबसे डरावना दिखने वाला ट्यूमर था। मैं केवल कल्पना ही कर सकती हूँ कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। मौली को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण ये ट्यूमर बढ़ते हैं, जिसे फाइब्रोपेप्लोमेटोसिस कहा जाता है। ये बीमारी विकसित द्वीपों के आसपास ही पाई जाती है, जो हमें पानी की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बताती है। टर्टल हॉस्पिटल ने बिना समय गवाए उसका ऑपरेशन किया। मौली ने सर्जरी का डटकर मुकाबला किया और वो पूरी तरह सफल रही। ट्यूमर हटने के बाद वो बहुत खुश लग रही थी और तुरंत तैरने लगी। अपनी रिकवरी के दौरान मौली को स्पा डेज के साथ बहुत लाड़ प्यार मिला। हर बीतते दिन के साथ वो और मजबूत और फुर्तीली होती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉगरहेड समुद्री कछुओं के जबड़ों का दबाव लगभग एक ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर होता है, लेकिन उसका ऐसा व्यवहार एक बहुत अच्छा संकेत था। वो एक जंगली जानवर है। 3 महीने बाद मौली आखिरकार अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थी। मौली की जीवित रहने की इस अद्भुत भावना ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया है। उसकी कहानी हमें न केवल समुद्री कछुओं की, बल्कि हमारे महासागरों की देखभाल करने की प्रेरणा देती है। समुद्र में छोड़े जाने से पहले मौली को एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर टैग लगाया गया, जो हमें समुद्र में उसे ट्रैक करने में मदद करता है। ये उस पर हमेशा नहीं रहेगा। मौली, अब समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम तुम्हें यहाँ वापस नहीं देखना चाहते। उसकी विदाई के समय सैकड़ों लोग उसे चीयर करने के लिए इकट्ठा हुए। समुद्री कछुए लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है, इसलिए मौली जैसे कछुए को इतना मजबूत होते देखना और उसे वापस जंगल में जाते देखना, यही वो कारण है जिसके लिए हम ये काम करते हैं। कि वेस्ट के एक बीच से निकलकर वो सीधे की वेस्ट वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज की ओर गई और फिर फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट के साथ आगे बढ़ी। मेरे दिल और दिमाग में वो समुद्री कछुओं के भविष्य की एक उम्मीद है।